हालेलुया, सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम पॉल तारिक खान है और फिर एक नई वीडियो में आपके सामने आया हूँ मेरे प्रिय भाई बहनों। और वीडियो में वचन में जाने से पहले मैं कुछ बातों को शेयर करना चाहूँगा। परमेश्वर आपको तब तक इस्तेमाल नहीं करता मेरे प्रियानों जब तक परमेश्वर मेरे प्रियानों आप परमेश्वर के समीप ना आए। इस बात को ध्यान रखें। अगर आप सिलेंडर करके परमेश्वर के पास आ रहे हैं, पश्चाताप करके परमेश्वर के साथ पास आ रहे हैं, तो परमेश्वर आपको हर एक बातों से छुड़ाएगा। इस बात को ध्यान रखें। आप थंबनेल टाइटल देख के समझ गए होंगे किस टॉपिक विषय के बारे में बात कर रहा हूँ। और वो टॉपिक विषय है यीशु मसीह ने बेवशी क्यों किया। मेरे प्यानो, यीशु मसीह ने चेलों को नाव पे बैठने के लिए क्यों बोला मेरे प्यानो, इस बात को हम देखेंगे मेरे प्यानो आज के वचन में। ऐसे बहुत से वचन है मेरे प्यानो कि जहाँ यीशु मसीह ने क्यों, कब, कैसे कहा है, और उन वचनों को लेकर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं मेरे प्रिय भाइयों बहनों। कई वचन इस प्रकार के हमें बाइबल में देखने को मिलते हैं जिसको सोच सोच कर विश्वासी मेरे प्यानो कहीं ना कहीं मेरे प्यानो तनाव में पड़ जाते हैं और सोच में पड़ जाते हैं और एक ही वचन पर अटके रहते हैं, जिससे वो अपनी बाइबल को कंप्लीट नहीं कर पाते हैं पढ़ने में। पर हम उनकी सहायता करेंगे और इस चैनल उसी के मकसद से बनाया गया है कि मेरे प्यानो, और इसकी पूरी वीडियो की सीरीज ही इस पर है मेरे प्रिय भाई बहनों। तो जैसे एक वचन मैं आपको सुनाना चाहूँगा। अगर मत्ती की अध्याय में 14 के 22 में हम जाकर पढ़ते हैं तो वहाँ पर यीशु मसीह ने बोला चेलों से कि नाव पर बैठने के लिए यीशु मसीह ने उन्हें कहा कि मैं तुमसे पहले मेरे प्यानो में पहुंचूंगा। यहाँ ऐसे हम देखते हैं मेरे प्यानो वचन में इस प्रकार यीशु मसीह ने इस तरीके से कुछ बात कही मेरे प्यानो। पर यीशु मसीह ने क्यों नाव पर बैठने के लिए बोला चेलों को मेरे प्यानो, क्यों नाव पर बैठने के लिए बोला, इसकी आत्मिक बात हम लिखेंगे कि हम ये सोचेंगे कि यीशु मसीह ने इसलिए बोला कि मैं भीड़ को विदा करूं, मुझसे पहले तुम पहुंच जाओ झील को ताकि मैं तुम्हारे बाद आ सकूं। ये बात मेरे प्यानो अलग है, पर इसके अंदर की आत्मिक बात को हम सीखने की कोशिश करेंगे। आत्मिक बात यह है कि मेरे प्यानो नाव पर बैठने के लिए इसलिए बोला कि मेरे प्यानो हमारा जो जीवन है, इस बात को ध्यान रखें, हमारा जो जीवन है मेरे प्यानो, हमारे जीवन को यीशु मसीह ने एक नाव की तरह तैयार किया। क्या तैयार किया? नाव की तरह। परमेश्वर की उपस्थिति एक नाव की तरह है। हालेलुया। और जब आप उस उपस्थिति में जाते हैं, हालेलुया, और जब आप उस उपस्थिति में जाते हैं, चाहे यीशु मसीह हो या ना हो वहाँ पे, पर एक इंपॉर्टेंट बात है, प्रभु वहाँ आपको बचा लेगा क्योंकि प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति है वहाँ पर। हालेलुया। प्रभु आप मौजूद नहीं है फिर भी उसकी उपस्थिति वहाँ पर है। हालेलुया। और उसकी उपस्थिति ही आपको उठाती है, लोग नहीं उठाते हैं, इस बात को ध्यान रखें। इसलिए आप उस सर्कल में, उस दायरे में, उसकी उपस्थिति में मेरे प्यानो अगर आप हैं और उस सर्कल से बाहर नहीं है मेरे प्यानो, तो इस बात को ध्यान रखना, परमेश्वर आपको मुश्किल से मुश्किल नाव से मेरे प्यानो, मुश्किल से मुश्किल मंजिल से पार करा देगा, परीक्षाओं से पार करा देगा। नाव क्या होती है? एक नदी से, एक नाव का काम क्या होता है? एक जैसे हम देख रहे हैं मेरे प्यानो, इन दिनों में आप पीछे देख सकते हैं नाव है, आप पीछे देख रहे हैं, ये मेरे प्यानो ये नाव है। नाव आपको नाव दिखा सकता हूँ इस वीडियो क्लिप के थ्रू। ये नाव है मेरे प्यानो, आप नाव देख सकते हैं ये, इसलिए मैंने ये नाव का सीन लिया है दिखाने के लिए आपको इस वीडियो के माध्यम से, नाव, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट ही वही है नाव पर मेरे प्रिय भाई बहनों। पर मैं बताना चाहता हूँ, हालेलुया, देखिए अच्छे से देख लीजिए, नाव है ये नाव है, ये देखिए। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि नाव का काम क्या है। एक नदी के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक मेरे प्यानो पहुँचाना। जैसे नदी का ये हिस्सा है और इसके हिस्से दूसरे हिस्से तक क्या करना? पहुँचाना। नाव का काम ही यही है मेरे प्यानो कि पार कराना किसी व्यक्ति को, किसी चीज़ को मेरे प्यानो। और उन्हीं चीज़ों से पार हमें परमेश्वर कराता है। जो परमेश्वर की उपस्थिति हमारी एक नाव की तरह होती है, और जब उस नाव में हम आ जाते हैं, मतलब परमेश्वर की उपस्थिति में हम आ जाते हैं, तो हमें मुश्किल से मुश्किल परीक्षाओं में और बीमारियों से पार करा देता है मेरे प्रिय भाई बहनों। मेरा कहने का मतलब ये है। और जब तक आप उस सर्कल में रहते हैं, जब तक आप सुरक्षित रहते हैं, जैसे एक नाव के अंदर जब तक हैं तो आप पानी से बचे हुए हैं, और जैसे ही आप नाव से बाहर जाएंगे आप पानी के अंदर डूब जाएंगे और मर जाएंगे। तो वैसे ही मेरे प्यानो नाव आपको पानी से डूबने से बचाती है। आपको मालूम है मेरे प्यानो, नाव आपको एक हिस्से से नदी के दूसरे हिस्से तक पार कराती है मेरे प्यानो। एक मुसीबत, बीमारियों, परीक्षाओं से मेरे प्यानो आपको पार कराती है। ये परमेश्वर की उपस्थिति एक नाव की तरह है। इसलिए यीशु मसीह ने उन्हें नाव पर बैठने के लिए बोला मेरे प्यानो, क्योंकि हम ऊपर की बातों को समझते हैं कि इसके बाद वो कहीं झील पर गए होंगे, वो कहीं गए होंगे, उसके बाद यीशु मसीह वहाँ पहुँचे होंगे, पर इसकी आत्मिक बातों को कौन समझेगा? और आत्मिक बातों को ही, इसके रेवलेशन को, उसके भेद को आज लोग समझना चाहते हैं बाइबल के, और जब वो नहीं समझ पाते हैं तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं ऐसे वचनों को लेकर मेरे प्यानो। जिस प्रकार के वचन बहुत बाइबल में कहे गए हैं किसी न किसी बात को लेकर, तो उसी के लिए ये वीडियो सीरीज तैयार की गई है, जिसकी मैं रेवलेशन, इसके भेद को मेरे प्रियानो आपके सामने मैं खुलासा कर सकूं और आपको जागरूक कर सकूं मेरे प्रिय भाई बहनों। तो नाव का काम क्या है? नाव का काम यही है मेरे प्रियानो, वो है परमेश्वर की उपस्थिति। नाव परमेश्वर की उपस्थिति है, और जब तक आप उस सर्कल में, आप पानी में नहीं डूब सकते, आप मुसीबत में नहीं डूब सकते, आप परीक्षाओं में नहीं डूब सकते। और नाव आपको एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक पार कराने में मदद करती है, मतलब बीमारी से पार कराने में, परीक्षाओं से पार कराने में, कर्जों से पार कराने में, लानतों से पार कराने में, बेरोजगारी से पार कराने में मेरे प्रिय बहनों, कलेशों से पार कराने में मेरे प्यानो आपको मदद करती है
मेरे प्रिय बहनों, इस बात को ध्यान रखना, परमेश्वर की उपस्थिति जो एक नाव की तरह है। हालेलुया। तो आप देख के समझ गए होंगे मेरे बहनों इस वीडियो के माध्यम से इस परमेश्वर यीशु मसीह ने नाव पर बैठने के लिए क्यों बोला। फिर अगली वीडियो में बहुत जल्दी मिलेंगे मेरे बहनों, एक नेक्स्ट एक बेहतरीन टॉपिक के साथ मेरे बहनों। हालेलुया। तब तक के लिए मेरे बहनों जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की।